कैसे हैं भाई आप सभी? बताइए सर एक बार। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? एक बार सभी स्टूडेंट्स बेटा मुझे कमेंट्स करके बताएंगे एवरीथिंग इज परफेक्ट एन माय साइड, लाइक बेटा ऑडियो एंड वीडियो। देन फिर करते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट हम। वेरी गुड। ओके ओके, सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? कैसे हैं भाई आप सभी? बताइए सर एक बार। आई होप सभी परफेक्ट होंगे, है ना? वीकेंड भी अच्छा खासा निकाला होगा आप लोगों ने। चलिए तो एक बार मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए बेटा, एवरीथिंग इज परफेक्ट ना? जीएम ओके, अंशु रॉय गुड मॉर्निंग डियर, एंड अनुज गुड मॉर्निंग, राहिला गुड मॉर्निंग डियर। ओके, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड बेटा, सभी स्टूडेंट्स एक बार फटाक से जुड़ जाइए, है ना? फिर करते हैं बेटा आज के क्लास को स्टार्ट, क्योंकि अब समय बहुत ही ज़्यादा कम है और जैसा कि मेरे प्यारे बच्चे हम टारगेट कर रहे हैं हमारे एग्ज़ाम को, और आज का जो बेसिकली सेशन होगा वो होगा मिक्स्ड प्रैक्टिस सेशंस। अब मिक्स्ड प्रैक्टिस सेशन का मतलब क्या है सर? मिक्स्ड प्रैक्टिस सेशन का मतलब है कि आज की क्लास में हम प्रोबेबली जानने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे एसएससी का जो एरर डिटेक्शन के, जो स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस आते हैं, वो हमारे एसएससी के एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्टेनो का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एक बेटा वनडे एग्जाम की हम बात करें तो किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें स्टैनो के भी रहने वाले हैं, तो आप लोग प्रॉपरली उन चीज़ों को बेटा माइंड में ट्रीट कीजिएगा, है ना? ये बात ध्यान रखना है, भले ही क्वेश्चन कम हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे इनमें से जो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, जो मैं आप लोगों को बेटा एक प्रैक्टिस, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट से मेरे प्यारे बच्चे आप बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं, ठीक है? नरेशन के पीडीएफ नहीं है तो बेटा मैं डलवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? अब आप लोग एक्टिव हो जाइए। चलिए एक बार मुझे बता दीजिए बेटा, एवरीथिंग इज परफेक्ट ना? फिर करते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट हम। फिर करते हैं हम हमारी क्लास को स्टार्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ग्रेट, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमीषा कुमारी, ओके वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सर मेरा इंग्लिश में बेटा मेहनत कीजिए देर, अब आराम से इम्प्रूव होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है? सब इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन आप लोगों को बस अपने एफर्ट लगाने हैं भाई साहब, ठीक है? चलो ओके। शनिराज सर कह रहे हैं सर आपकी और गौरव सर की हेल्प से आज मेरे मार्क्स हो रहे हैं। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलो बहुत अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑल ओके, चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और प्यारे बच्चे, आज की क्लास में मैं कराने वाला हूं आप लोगों को मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि अब से बेटा प्यारे बच्चे जो भी हमारी क्लासेस आने वाली हैं वो मेरे प्यारे बच्चे प्रैक्टिस सेशंस पे ही आने वाली हैं। यानी कि देखो, अब बेटा मैं ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे चीज़ों की बात करूँ तो सबसे पहले बेटा हमने वन शॉट, यानी कि एक टॉपिक को बेटा वन शॉट में हमने रिवाइज करने की कोशिश करी थी कि चलो भाई इस तरीके से कैसे रिवाइज हो सकता है। हाँ, फिर उसी टॉपिक पे बेस्ड बेटा हमने यानी कि वन शॉट प्रैक्टिस करी थी कि हाँ भाई चलो कि वन शॉट प्रैक्टिस से हम कितनी चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट किया, फिर टॉपिक वाइज हमने उस पर प्रैक्टिस की। अब मेरे प्यारे बच्चे बात आती है मिक्स्ड प्रैक्टिस की, जिसमें से सबसे ज़्यादा बच्चा डरता है। चलो आज उस डर को ख़त्म करेंगे और मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चे आप लोग ट्रीट करने वाले हो इस प्रैक्टिस सेशन को, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक रहने वाला है। आपके चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ध्यान से समझ लेगा इस बात को, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, मेरे प्यारे बच्चे इन प्रैक्टिस सेशंस को देख के आप अपने कोई भी एग्जाम को बेटा इजीली क्रैक कर पाओगे। इट्स माय 100% श्योर। ये चीज़ आप अपने माइंड में प्रॉपरली बिठा लीजिएगा। 100% बेटा आप उस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो इन चीज़ों को मेरे प्यारे बच्चे आप लोग अपने माइंड में बिठाइए और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? सर जी एसएससी फेस सिलेक्शन में कौन सी पोस्ट कोड में ऑनलाइन कराएं, बता दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा यहाँ पे वो प्रैक्टिकल वो बताना अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें बेटा बहुत सारी पोस्ट होते हैं तो प्रेफरेंस भी यहाँ पे मैटर करता है। तो वो चीज़ अगर मैं देख के बताऊंगा तो वो ज़्यादा यूजफुल रहेगी एज कंपैरिजन बेटा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है? तो ये छोटी सी बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना। आफ्टर द क्लास आप मुझे कॉल कर लीजिएगा या गौरव सर को कॉल कर लीजिएगा, वो प्रॉपर गाइड कर देंगे, है ना?
कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। लेके माँ सरस्वती का नाम। और मेरे प्यारे बच्चे ये रहने वाला है हमारा एक प्रैक्टिस सेशन। और इस प्रैक्टिस सेशंस में मेरे प्यारे बच्चे हम करने वाले हैं बेटा क्या, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, एरर्स करने वाले, है ना। अब एरर्स मेरे प्यारे बच्चे वो या तो कैसे आएंगे, अब देखते हैं, यानी कि ABCD में ही आएंगे इस तरीके से, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें बेटा, कॉन्सेप्ट्स प्लस इसमें मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, यानी कि एक क्वेश्चन से आप कितनी चीज़ों को सीख सकते हैं वो भी चीज़ें बताऊंगा, और किस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों का एनालिसिस करके चलेंगे वो भी चीज़ हम यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दिस इज़ माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आप मल्टीपल जो है मुझे फॉलो करके चल सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, चलो बताओ, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, है ना। और देख रहे हो बेटा PDF का जो डिज़ाइन है बहुत यूनिक सेलेक्ट किया है मैंने इस बार, है ना। अच्छा लग रहा है मुझे, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है आई डोंट नो, है ना। कहता है बेटा द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ फ्रॉम हिज हाउस। अब बताओ इसका क्या क्वेश्चन, यानी कि क्या आंसर होगा बेटा इसका, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चे द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ फ्रॉम हिज हाउस। बेटा डेप्थ तक क्वेश्चन की जाऊंगा, ये नहीं कि बेटा हलवा इसका ABCD लगा दिया, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं तब तक साथ चलूं तेरे जब तक तू ना कहे मैं हारा, है ये क्या बोल रहा है भाई, कौन, चलो हैव होगा सर, चलो वो तो देखने पे पता चलेगा कि आप इस तरीके से कैसे। बेटा ABCD मत खेलना, प्रॉपर जो आपको लगता है कि सर इसमें एरर है, इसमें एरर है तो कहाँ एरर है, वो भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली बतानी है ना। वो भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली बतानी, ये नहीं कि बेटा ABCD खेलोगे, आप वैसा नहीं करना बॉस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, देखो अब मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो प्यारे बच्चों इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ना। पुलिस, वेरी गुड। सृष्टि का बेटा कहीं ना कहीं मुझे आंसर बढ़िया लग रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आ जाओ थोड़ा सा बेटा इस क्वेश्चन की डेप्थ तक जाते हैं। कहता है द पुलिस, अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं यहाँ पे पुलिस की बात करूं तो पुलिस यहाँ पे अपने आप में क्या है, एक नाउन है सर, ये क्या है अपने आप में एक नाउन है, हाँ। और जब अगर नाउन है तो मेरे प्यारे बच्चे पूरा का पूरा फोकस भी अब नाउन के ऊपर है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब फोकस नाउन के ऊपर आता है तो मेरे प्यारे बच्चे हम नहा धो के एक द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। और ये कैसा आर्टिकल है बेटा, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। ये कैसा आर्टिकल है, अपने आप में एक डेफिनेट आर्टिकल है। बेटा प्लस पॉइंट आपका ये रहने वाला है कि बेटा साथ साथ में क्वेश्चन के डेप्थ तक जाऊंगा और उसका रिवीजन भी करवाऊंगा। तो यहाँ पे बेटा ये मत समझना कि प्रैक्टिस चल रही है तो सर उसका रिवीजन नहीं बताएंगे, बेटा मैं प्रॉपर चीजों का डेप्थ तक जा रहा हूँ और रिवीजन आप लोगों को करके बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे किस तरीके से प्रोबेबली यूज हो सकता है। तो आप अपने माइंड में इन चीजों को बिठा लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब बेटा अगर ये नाउन है हमारी लैंग्वेज में, बेटा जो हमारे नाउन बनते हैं, जो हमारी लैंग्वेज में जो नाउन बनता है बेटा, वो नाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो नाउन हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन इस केस में मेरे प्यारे बच्चे ये एक सब्जेक्ट को ट्रीट कर रहा है, ठीक है। अब बात यह है कि अगर सर ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल की तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। अगर ये सिंगुलर नाउन है और अगर ये प्लूरल नाउन है तो बेटा पुलिस जो वर्ड होता है वो अपने आप में सिंगुलर तो होता नहीं सर, वो तो अपने आप में एक प्लूरल वर्ड होता है, यानी कि प्लूरल नाउन होता है। हाँ, अगर प्लूरल नाउन हुआ तो आने वाली वर्ब भी फिर कैसी होनी चाहिए थी बेटा, प्लूरल होनी चाहिए थी। तो मतलब यहीं कटा, इसकी जगह बेटा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, मतलब हैव आना चाहिए था, है ना। पहली चीज़ तो ये। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझना कि आपको ये तो पता है बेटा हैज़ और हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। हाँ, अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं होते तो बेटा यहाँ पे ये एक एरर ये बना सकता था, इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे ये करेक्ट है, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मेट भी करेक्ट है। एक एरर यहाँ पे इस तरीके से बना सकता था, ठीक है। फिर कहता है बेटा द थीफ। हाँ, अब अगर मैं इस वर्ब की बात करूं तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा। थीफ क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब टेक्निकली ये भी अपने आप में एक नाउन को ही जस्टिफाई कर रहा है, ये भी अपने आप में एक नाउन ही हुआ। हाँ, अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं यहाँ पे फ्रॉम की बात करूं
तो ये फ्रॉम क्या होता है अपने आप में, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन होता है, और हर प्रीपोजिशन को बेटा अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। मतलब कि टेक्निकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्या है बेटा, हाउस, और ऑब्जेक्ट हमारे नाउन की तरह यूज होते हैं, तो ये भी अपने आप में एक नाउन है। और अगर फोकस नाउन के ऊपर है बॉस, सॉरी, अब बेटा वो डिटेल्स ऐड करवा रहा है ना कि फोकस, वो ना कि बेटा अब डिटेल्स, यानी कि वो ना कि अब फोकस, अब वो डिटेल्स की बात कर रहा है। अगर वो डिटेल्स की बात कर रहा है बेटा, घर किसका है, मेरा है, तो हिज यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है अपने आप में एक, ये हो गया अपने आप में क्या बच्चे, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये हो गया अपने आप में एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब बताओ बेटा, एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें हैं, अब आपको बताओ आप कहां कंफ्यूजन होगे बॉस, ये लेवल में आपको अब देने वाला हूं। अब आपको बेटा गुंजाइश नहीं है इस क्वेश्चन में, अब आप कहां कहां गलती करोगे, मुझे ये बता दो कहां गलती करोगे। इतना आसान क्वेश्चन है भाई, मेरे को नहीं लगता बेटा यहाँ पे गलती करने की गुंजाइश है। और आपको यकीन नहीं होगा बेटा, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, एसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है। ये लेवल है आपका, ये लेवल है आपका। अब सोचो, तो कोई टेंशन मत लीजिए बेटा, बिंदास तरीके से आप अपनी स्टडी कीजिए, बड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा ही, हाँ ये लो, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथ साथ, अगर आप चाहो तो बेटा ले सकते हो, है ना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे साथ साथ लेके चल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अब आगे बात करते हैं और आगे की चीज़ों को यहाँ पे कन्वे करने का प्रयास करते हैं। ये हो गया। अब बताओ पहले क्वेश्चन में मज़ा आया, हाँ है ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ, पहले क्वेश्चन में मज़ा आया, बोलो। नहीं, हाँ स्क्रीनशॉट नहीं होगा, आप ले, हाँ नोट डाउन कर सकते हो। ये पीडीएफ बेटा एज इट इज़ मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर दूंगा जैसे मैंने यहाँ पे करवाया होगा, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है मेरे प्यारे बच्चे कि यहाँ पे चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दो, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, बेटा हर चीज़ के लिए ये वाली इंग्लिश यूजफुल रहने वाली है, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की बात तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब आगे मूव करते हैं और आगे की चीज़ों को यहाँ पे हम कन्वे करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, पहले बता दो भाई कमेंट में, पहले क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया, आप तो बोल ही नहीं रहे कुछ, बोलोगे नहीं तो भाई पता कैसे चलेगा, ये बताओ। बोलोगे नहीं तो पता कैसे ही चलेगा बचवा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। कहता शी इज लिविंग इन हिज कॉलोनी सिंस 10 ईयर विदाउट एनी प्रॉब्लम। बताइए इसका क्या आंसर होगा, बताइए इसका क्या आंसर होगा। शी इज लिविंग इन दिस कॉलोनी सिंस 10 ईयर विदाउट एनी प्रॉब्लम। बताइए। अब देखो बेटा, अगर यहां पे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, शी इज लिविंग, तो शी यहाँ पे क्या है बच्चे, एक नाउन है, हाँ इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी मैं बात करूं तो प्यारे बच्चे ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है और ये इसकी एक वर्ब है, ठीक है। अब बेटा कहता है लिविंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सफिक्स करवा रहा है कि आईएनजी प्रोसेस है, हाँ मतलब कि बेटा ये बात कर रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। कहता है इन दिस कॉलोनी, हाँ यहां तक बात ठीक है। कहता है सिंस 10 ईयर, अरे सिंस 10 ईयर बेटा विदाउट एनी प्रॉब्लम। बेटा अगर यहाँ पे मैं इस 10 ईयर की बात करूं तो ये जो 10 ईयर है ये तो अपने आप में बेटा एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना, ये क्या है अपने आप में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अरे एक मिनट रुको भाई, हाँ ये जो चीज़ है यहाँ पे ये क्या है अपने आप में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और प्यारे बच्चे जब भी हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं जनरली हम 4 का यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या आप किसको कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में क्या एक पीरियड ऑफ टाइम, या आप इसको कह सकते हो अपने आप में एक पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब यहीं पे एरर है बेटा, यहाँ पे आना था 4, ये लो ये टेंस टॉपिक का एरर हो गया। या तो आप इसको प्रेपोजिशन का भी कह सकते हैं। कहता है बेटा विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। कहता है बेटा शी इज लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर 10 ईयर्स, बेटा सिंस 10 ईयर, अगर सिंस लगाओगे तो बात बेटा कुछ अलग पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से सिंस कटेगा बेटा 4 के, यहाँ पे हम बात करेंगे। इस तरीके से आप इस चीज़ को ट्रीट करके चलोगे, ठीक है। वेरी गुड।
चलिए ये वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर कहता है, ये वाला बताइए, कहता है बेटा नाइदर नमेश नॉर हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। बताइए अब आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आंसर बताइए, नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, बताइए क्या आंसर होगा? ठीक है, अब अगर मेरे प्यारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस की मैं बात कर दूं, है नो एरर, अरे भाई नो एरर थोड़ी ना, देखो ये जो टॉपिक की मैं बात कर दूं ना, इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका लॉजिक लगेगा, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आप कह सकते हैं, ये यहां पे लॉजिक लगेगा बेटा, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का पैटर्न यहां पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो कहता है बेटा नाइदर नमेश नॉर हिज फ्रेंड, अगर प्यारे बच्चे मैं यहाँ पे रमेश की बात करूं तो ये भी अपने आप में क्या है, एक नाउन है, हाँ, और नॉर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी प्यारे बच्चे अपने आप में यहाँ पे एक नाउन ही है, हाँ बेटा ये नाउन है, किसके फ्रेंड्स है, मेरे, हाँ इसका मतलब ये एक पॉजिटिव वर्ड है, टेक्निकली बेटा यहाँ पे हिज क्या है, एक एडजेक्टिव है। बेटा नाइदर के साथ में हम हमेशा नॉर का कंपाउंड बनाते हैं, अगर यहाँ पे नॉर नहीं होता तो बेटा हम यहीं पे एरर निकाल देते, मतलब कि नाइदर के साथ में नॉर तो है, मतलब कि ये इसमें यहाँ पे कोई एरर नहीं है, आराम से परफेक्ट बात है। अब बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि मैं तो मेरे प्यारे बच्चे एक नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग या नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपने में वर्ब लेती हूं। ये चीज मैंने आपको जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराया था तब भी मैंने करवाया था, और ये भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपके एसएससी का एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब आप सोचो भाई, जो आपको कराया है ना बैच में, वहीं से पेपर आने वाला है, आपको कोई नई चीज यहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपको बेटा इस प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है मोर देन इनफ है, और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इस पढ़ के बेटा अपने एग्जाम को इजीली अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, अब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूँ तो बेटा फ्रेंड्स तो यहाँ पे नहा धो के अपना एक प्लूरल है ना, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग तो बेटा प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी, मतलब कि यहाँ पे बेटा सिंगुलर है, मतलब ये काटो बेटा, यहाँ पे फिर वर्ब को यूज करो, वर प्रेजेंट इन द क्लास, इन यहाँ पे क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग बेटा क्लास यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और क्लास की अगर मैं बात करूँ टेक्निकली तो क्लास अपने आप में यहाँ पे एक नाउन का भी काम कर रहा है बेटा, ये अपने आप में एक द आर्टिकल है। अब बताओ इस क्वेश्चन में बचा क्या है भाई, है ना? तो यहां पे जब भी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करोगे तो बेटा नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग आप इन चीजों को अप्लाई करके चल सकते हो, सो दैट आपको इजीली तरीके से आप अपने चीजों को क्रैक कर पाओगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी चीजों को यहाँ पे आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। बात क्लियर है सभी को? कमेंट में बताओ, इतनी बात बताइए कमेंट में, क्या बातचीत क्लियर है आप लोगों को? एक बार कमेंट में बताइए इतनी बातें क्लियर हैं? वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे मूव करते हैं और आगे की चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कि अगली चीज़ हमारे यहाँ पे क्या होने वाली है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये वाले क्वेश्चन के बारे में बताइए। कहता है आई मेट एन यूरोपियन, है ना, आई मेट एन यूरोपियन बेटा टूरिस्ट इन दिस मार्केट यस्टरडे, बताइए इसका क्या आंसर होगा? बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? ये भी बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन है, मुझे बताने का प्रयास करें आप लोग। वेरी गुड, आ यूरोपियन कह रहे हैं बच्चे, ठीक है, आ यूरोपियन बता रहे हो आप लोग। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नो सर, आ यूरोपियन इज करेक्ट। चलो देखते हैं दीपांशु, बात करते हैं, आ जाओ। देखो अब अगर यहां पे मैं बात कर दूं तो सिंपल दैट बेटा आई यहां पे फिर से क्या एक सब्जेक्ट है, हाँ, है ना। अब टेक्निकली अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे इसकी, तो ये अपने आप में एक प्रोनाउन भी है, ये अपने आप में क्या एक प्रोनाउन है, आई मेट, हाँ मेट क्या है बेटा वो। अब यहां पे क्या है बेटा एन यूरोपियन, तो यहां पे मैं आर्टिकल का आपका छोटा सा एक सिनेरियो बता देता हूं।
जब भी आप आर्टिकल को बेटा आर्टिकल के क्वेश्चंस को अप्लाई करोगे ना, तो हमेशा आप अपने माइंड में बात रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा साउंड कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करना है। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि आपको बेटा 1 सेकंड में ही उसका आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। और हमारी लैंग्वेज में बेटा जो साउंड होता है ना, वो 2 टाइप से होते हैं। एक तो होता है बेटा वॉवेल साउंड, और एक होता है अपने आप में कॉन्सोनेंट साउंड। एक होता है वॉवेल साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। और बेटा साउंड्स ना 44 होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और वहीं अगर मैं लेटर की बात करूं तो लेटर होते हैं बेटा 26, और ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, क्या, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ये मैंने जब आपको आर्टिकल की प्रैक्टिस करवाई थी ना, तब भी मैंने आपको चीज़ें बताई होंगी, तब भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई होंगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ट्रीट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप इस तरीके से इन चीज़ों को जस्टिफाई करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने आप में। तो वोवेल होते हैं बेटा जो प्रोबेबली 5 होते हैं, हाँ, और कॉन्सोनेंट होते हैं बेटा जो 21 होते हैं। और वोवेल कौन से होते हैं बेटा 5, ए, ई, आई, ओ और यू, है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं अपने आप में बेटा प्रोबेबली हमारे ये वोवेल होते हैं, ठीक है। और अगर ये वोवेल होते हैं तो अब देख लो बेटा यूरोपियन, यूरोपियन। अब यूरोपियन में अगर हम देखें तो बेटा ई साउंड निकल के आ रहा है, हाँ, अगर ई साउंड निकल के आ रहा है तो आप तो ये कहोगे अरे सर वोवेल साउंड है, तो कहीं ना कहीं ये तो करेक्ट है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, साउंड कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो यहाँ पे। आपको क्या करना है, यहाँ पे साउंड कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखो। यूरोपियन बेटा ये का साउंड निकलेगा, ये इस तरीके का साउंड निकलेगा, ये का साउंड। जैसे सैनी ने बेटा हिंदी में टाइप किया तो साउंड को अप्लाई करो, तो मेरे प्यारे बच्चे ये साउंड निकलेगा। तो ये साउंड बेटा किसका प्रोड्यूस हो रहा है, कॉन्सोनेंट का। और कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले बेटा एन का ना यूज करके हम नहा धो के बेटा ए आर्टिकल का यूज करेंगे। और ए आर्टिकल क्या होता है अपने आप में, ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ये क्या होता है अपने आप में, एक इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। क्योंकि अगर मैं यूरोपियन की बात करूं तो यूरोपियन बेटा अपने आप में यहाँ पे एक नाउन है। कहता है टूरिस्ट इन द मार्केट, बेटा बाद का तो कोई मतलब ही नहीं, हमको पहले ही इसका आंसर मिल गया। तो ठीक है बेटा, कोई इशू आ रखा होगा साइट में, बट कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बच्चा कौन है भाई साहब, ये मैं तब तक साथ, क्या है बेटा, आपका नाम नहीं है क्या, आपका है, आपका नाम नहीं है तो बता दो सीधी बात कि मेरा नाम नहीं है अपने आप में। आपके माँ बाप ने आपका नाम नहीं रखा, पता नहीं क्या बकवासबाजी करते हो एग्जाम सर पे और मस्तीबाजी करते हो। मैं अब तक साथ ना चलूं तेरे, मतलब क्या इस चीज का, बड़ा ब्लॉक कर दूंगा मैं। और मेरे को पता है ये कौन है, मेरे को ये भी पता है ये बच्चा कौन है, हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करने, मैं इसको ब्लॉक ही करूंगा आज। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे टाइप के स्टूडेंट। ब्लॉक कहां से होगा ये, 1 मिनट, 1 मिनट का समय दीजिए, आज मैं इसको ब्लॉक ही करके मानूंगा। अरे समझ गया, मैं समझ गया कौन है ये, जानता हूं मैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली बेटा ब्लॉक हो जाएगा, मैंने टीम को मैसेज डाल दिया, अभी 2-5 मिनट में ये खुद ही ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब अब एग्जाम सर पे और हम मस्तीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। जो बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा सिर्फ वही रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बेटा इसका आंसर बताइए, यहाँ पे स्पेस मैंने बचाया नहीं बेटा इसको करने के लिए, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके, और आप बताइए, चलिए क्वेश्चन बताइए, इसका क्या आंसर है। कहता है ही इज बेटा मोर टॉलर देन हिज यंगर ब्रदर। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। बताइए बच्चे, एक बच्चे ने मुझे गजब का आंसर दिया है बेटा कि हाँ, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे सही आंसर दिया है कि मोर नहीं आएगा सर, शिवानी वेरी गुड बेटा, ठीक है, मोर नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये जो है ना अपने आप में एक सुपरफ्लुअस एरर बन जाएगा फिर,
है ना, क्योंकि ही यहाँ पे क्या है, जनरली हम बात करें तो बेटा ही सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग बेटा ये वर्ब हो गई। और कह रहे बेटा मोर टॉलर देन, अगर मैं टॉलर देन की बात करूं तो बेटा ये ऑलरेडी कंपैरिजन ही क्रिएट कर रहा है ये वाली चीज, यानी कि अगर मैं टॉलर देन की बात करूं तो ये ऑलरेडी कंपैरिजन क्रिएट कर रहा है। हाँ, अगर ये कंपैरिजन क्रिएट कर रहा है तो बेटा यंगर ब्रदर, हाँ तो यहाँ पे ब्रदर भी अपने आप में एक नाउन हुआ, तो ये भी अपने आप में बेटा एक एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पे बेटा मोर की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जो है अपने आप में बेटा एक सुपरफ्लुअस एरर है, यानी कि ये अपने आप में एक सुपरफ्लुअस, यानी कि सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे जरूरत से ज्यादा आप चीजों को यूज कर देते हो। तो टॉलर है तो मोर की बेटा नीड नहीं है, सनी ने भी बिल्कुल परफेक्ट बताया है ना। टॉलर है वहां पे तो ऑलरेडी बेटा टॉलर है, तो वो अपने आप में कंपैरिजन के सेंस दे रहा है, और कंपैरिजन के सेंस दे रहा है तो नो नीड ऑफ मोर, है ना, दैट्स इट। तो कंपैरेटिव डिग्री बेटा क्या होते हैं, जब वहां पे हम सिंपल कंपैरिजन करवाने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखना, जब भी हम कंपैरिजन करवाएंगे तो कंपैरिजन बेटा शुड बी क्रिएट सेम कैटेगरी। जब भी हम कंपैरिजन की बात करेंगे, कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी में होगा, है ना, सेम कैटेगरी में कंपैरिजन आप लोग यहाँ पे बताओगे मेरे प्यारे बच्चे। तो ये चीज भी आपके माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए कि आपको किस वे में चीजों को डिस्कस करना है, किस वे में आपको चीजों को एनालिसिस करना है, ठीक है। कंपैरिजन पॉसिबल बेटा शुड बी सेम कैटेगरी, यानी कि सेम कैटेगरी में ही हम कंपैरिजन को अप्लाई करके चलेंगे, दैट्स इट, ठीक है। इतनी चीजें आपके माइंड में यहाँ पे प्रॉपरली होनी चाहिए बॉस। तो ये चीजें आप लोगों के माइंड में आप यहाँ पे इस तरीके से इन चीजों को ट्रीट करके चलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की चीज, और आगे की चीजों पे हम यहाँ पे आप डिस्कस करके चलोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, बताइए बेटा इसका क्वेश्चन बताइए। कहता है द सीनरीज बेटा ऑफ कश्मीर इज रियली बेटा ब्रीथ टेकिंग, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी मेरे प्यारे बच्चे एसएससी के एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना। और आई थिंक है ना, ये मुझे जहां तक याद है बेटा सीएचएसएल के एग्जाम में आया था, तो चांसेस है बेटा आपके स्टेनो के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, चांसेस है स्टेनो के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और ध्यान रखना बेटा प्रीवियस ईयर पे अब आपको ज्यादा से ज्यादा कमांड करने है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। जो भी बच्चा बेटा ये दो चीजों को फॉलो कर लेगा ना, उसका सिलेक्शन कंफर्म है। क्या क्या? प्रैक्टिस और रिवीजन। प्रैक्टिस और रिवीजन मेरे प्यारे बच्चों ये दो चीजों को फॉलो कर लेना, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है ना, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। चलो इसका आंसर बताइए। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज रियली बेटा ब्रेथ टेकिंग, व्हाट डू यू मीन? अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पे सीनरीज कोई वर्ड नहीं है ना, द सीनरी को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्या? द सीनरी। अगर हाँ एक चीज और है इसमें ध्यान से समझना, हाँ अगर यहाँ पे हम लॉजिकली इस चीज की बात करें, हाँ तो हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा सीनरी। हाँ एक चीज और है इसमें, अरे भाई सर ऐसे ही मिक्स रूल की प्रैक्टिस होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है भाई, है ना, बिल्कुल होती है। ऐसे ही हम इन चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करके चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे सीनरी की बात कर देता हूँ तो सीनरीज नहीं बेटा, हम सीनरी की बात करेंगे, ठीक है। सीनरीज नहीं, हम सीनरी की बात करेंगे कि सीनरी यहाँ पे किस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो सीनरी की अगर मैं बात करूँ तो सीनरी यहाँ पे जो वर्ड बन रहा है बेटा, ये क्या बनता है? एक अनकाउंटेबल बन रहा है। ये क्या बन रहा है बेटा? एक अनकाउंटेबल नाउन है। और जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन बनाते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन का बेटा प्लूरल फॉर्म पॉसिबल नहीं होता, प्लूरल नॉट पॉसिबल, प्लूरल नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये कटेगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? सीनरी विल बी द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज रियली बेटा ये होगा। अब ध्यान से समझ लेना एक चीज और, ठीक है, यहाँ पे इन चीजों की बात करें तो टेक्निकली बेटा आप इन चीजों को इस तरीके से जस्टिफाई करके चलोगे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ शिवानी ने परफेक्ट बताया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आसान है ना। और ये सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और रिसेंट ही पूछा, शायद 2024 में ही पूछा था बच्चे। ईयर मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है प्रॉपर, लेकिन बेटा सारे के सारे क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के हैं, है ना। मैंने चाहे वो सीएचएसएल ले लो, चाहे वो स्टेनो ले लो, है ना, चाहे मेरे प्यारे बच्चे आप एमटीएस ले लो, चाहे वो ले लो बेटा सीपीओ ले लो, हर पर्टिकुलर एग्जाम से मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को उठाए हैं और आप लोगों के लिए बेटा ये पीडीएफ तैयार किया, और ऐसी पीडीएफ अब आने वाले सेशंस में भी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताइए फिर,
ये वाला, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग देयर वर्क। बताइए इसका क्या आंसर होगा? बताने का कष्ट कीजिए बच्चे। बताइए। और ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बेटा आपके जब मैंने टॉपिक डील किया था उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ें इजीली तरीके से बताई थी और आपने इन चीज़ों को समझा भी होगा। एज रिस्पॉन्सिबल होगा सर, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया भाई, आप एफर्ट लग। खुशबू ने सही बताया, नेहा, सुधांशु, तनु, ओके, वेरी गुड। देखो अब प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि बेटा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। और जब हम नाउन को रिप्लेस करते हैं तो टेक्निकली बेटा ईच यहाँ पे अब क्या है? ये प्रोनाउन है। ईच यहाँ पे क्या है? अब ये एक प्रोनाउन है। और मैंने आपको बताया था बेटा जब भी हम ईच वर्ड की बात करते हैं तो ईच अपने आप में बेटा जब भी हम इस बात करते हैं यानी कि हम बात करते हैं बेटा वन बाय वन करके, हम बात करते हैं वन बाय वन करके। और जब बेटा वन बाय वन करके बात करेंगे तो वो मेरे प्यारे बच्चे एक सिंगुलर नाउन की ही सेंस देगा, यानी कि सिंगुलर की सेंस देगा, दैट्स इट। वो अपने आप में सिंगुलर की ही सेंस देगा। अब सिंगुलर में बेटा या तो नाउन हो सकता है या सिंगुलर में अपने आप में वो प्रोनाउन हो सकता है, इट्स डजंट मैटर, बट हो सकते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हम यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ईच की बात करते हैं तो ईच अपने आप में बेटा एक सिंगुलर सिनेरियो यहाँ पे ड्राइव कर रहा है, और अगर सिंगुलर है तो मेरे प्यारे बच्चे ये कटेगा, फिर यहाँ पे क्या आना था? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग देयर वर्क। तो देयर यहाँ पे वर्क क्या है? नाउन है, और इससे पहले देयर यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है। बोलो हाँ है ना, आसान है ना। तो ये चीज़ आप लोगों के माइंड में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता बेटा लेवल टफ होता जाएगा, ध्यान से समझना। अब जैसे जैसे और क्वेश्चंस आएंगे लेवल टफ होता जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेवल टफ होता जाएगा। सर मैथ वीक है, रीजनिंग जीके रीजनिंग इंग्लिश स्ट्रांग है, तो क्या सीएचएसएल एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं बेटा। आपको क्या करना है, क्या जब आपके 3 पोर्शंस पहले से ही मजबूत है तो आपको मैथ्स में थोड़ा सा फिनिशिंग देनी है। और मैं तो ये कहता हूँ बेटा आपका टारगेट है स्टेनो का, वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे सीएचएसएल का फॉर्म भी निकलेगा, उसको भी आप फिल कर दीजिए। एसएससी का निकला है बेटा सीजीएल का, उसको आप फिल कर दीजिएगा। एसएससी का हर एग्जाम को आपको देना है बेटा। टारगेट आपका चाहे कुछ भी हो वो तो अलग चीज़ है, वो तो नौकरी हमें लेनी है, वो तो मिल जाएगी, लेकिन बेटा एसएससी के जितने भी प्री के एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स होते हैं, उनको ज़रूर दिया कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन है ना घुमा फिरा के बेटा रिपीट होके आते हैं। कि सीजीएल का क्वेश्चन बेटा एमटीएस में पूछ लेगा, एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल में पूछ लेगा, सीएचएसएल का क्वेश्चन स्टेनो में, और ये होता है स्टेनो के क्वेश्चन बेटा सीएचएसएल में पूछा, उसने कई दफ़ा पूछा है, मैंने बेटा लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखा दूंगा। और सीएचएसएल के क्वेश्चंस बेटा उसने स्टेनो के एग्जाम में पूछे। तो ये चीज़ से आप अनभिज्ञ मत रहना, क्योंकि घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बच्चा बेटा हर एग्जाम को नहीं देता जनरली, है ना, हर एग्जाम को नहीं देता है। एक बच्चा है कि जो स्टेनो की तैयारी करा बेटा स्टेनो का एग्जाम देगा, जो सीजीएल की तैयारी करा बेटा वो हमेशा सीजीएल का ही पेपर देगा, उसको सीएचएसएल से कोई मतलब नहीं है ना। मैंने बेटा मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने स्टेनो से लेके बेटा सीजीएल तक का एग्जाम दिया है, उसमें स्टेनो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ का मैंने नहीं दिया आज तक। हाँ सीपीओ का नहीं दिया मैंने, क्योंकि बेटा वो डिफेंस है तो उसमें थोड़ा सा सीपीओ में मैंने दिया नहीं था। एसएससी के सारे एग्जाम्स दिए हैं मैंने, तो आप भी ट्राई कीजिए। और हमेशा मेरे प्यारे बच्चे 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको रिपीट मिलेंगे ही मिलेंगे, ये कंफर्म है। और अब आजकल तो बात हो रही बेटा एआई पेपर बनाएगा है, अब तो आजकल बात हो रही कि एआई पेपर बनाएगा, है ना, देखते हैं बेटा। लेकिन एक चीज़ बता दूं बेटा, एक बात ध्यान रखना, अपने माइंड में आप ध्यान रखना बेटा, आप कमेंट में बताना अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हो, तो एआई की अगर आप बात कर रहे हो तो ये एआई किसने बनाया मुझे ये बता दो। ये एआई किसने बनाया मुझे आप कमेंट्स में इतना बताओ। आज मैं आपको एआई की सच्चाई बताता हूं, एआई है क्या, एआई है क्या, आप मुझे ये बताओ बेटा एआई बनाया किसने। जैसे बेटा अभी मैं रिसेंट की बात कर दूं बेटा, फेसबुक के जो सीईओ कौन है बेटा, मार्क जकरबर्ग है। ट्विटर के बेटा सीईओ कौन है बेटा, है ना, क्या कहते हैं उनका नाम क्या है,
एलन मस्क, इंसान, ठीक है, इंसान नहीं बनाया बेटा, ह्यूमन नहीं बनाया ना। और बेटा जिसमें एआई में जिसने डाटा फिट किया ना, वो एक ह्यूमन ही है, वो एक ह्यूमन ही है, हम इंसान ही हैं। तो बताओ भाई साहब, फिर अब बता दो मुझे, आप क्या चाहते हो? बेटा एआई कोई कुछ नहीं है, एआई ठीक है ना? आपको सिर्फ डराया जाता है कि एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, ये कर देगा। बेटा मैं नहीं डरता, एआई भी बेटा इंसान ने बनाया, और इसमें जो डाटा है ना, एआई में जो आप कुछ भी सर्च करोगे डाटा, वो बेटा इस इंसान ने ही डाटा डाला है, तो इंसान का डाटा ही तो सर्च करेगा, या बेटा कुछ अलग ही ले आएगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो कह सकते हैं बेटा ये एक प्लस पॉइंट भी है हमारे लिए, एक माइनस पॉइंट भी है, एक प्लस पॉइंट भी एक माइनस पॉइंट भी है। तो डरना मत बेटा, आप कहीं लगे कि भाई अब तो एआई पेपर बनाएगा, तो नहीं, डरना नहीं है, आसानी आएगा पेपर, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है? ये बात को अपने माइंड में बिठा ले। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसको मिटा देते हैं भाई, एआई पेपर टेक गए। चलो इसका क्वेश्चन बताओ बेटा, नो सोनर डिड ही लीव द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। बताइए सर, प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 2 सिंस 4K सेट हैव बीन, आता है आदर्श, मतलब कहना है, एक मिनट को भाई, कमेंट दिख नहीं रहा। हाँ बोलो बच्चे, क्या कह रहे हो? मैं पास आ गया मैं कमेंट देखने के लिए, क्योंकि स्क्रीन दूर है। आप मुझे बताएं क्या कह रहे हैं आप। देन आएगा व्हेन की जगह, हाँ इस क्वेश्चन की बात नहीं नहीं नहीं, एक बच्चा कुछ कह रहा था भाई, मैं कमेंट देख लेता हूँ, कमेंट थोड़ी दूर लगी हुई है ना, एक मिनट रुको। हाँ बोलो। नाम बेटा आदर्श, क्या कहना चाहते हो बताइए जल्दी से, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बॉस। नो सोनर के साथ, हाँ नहीं इसके तो ठीक है, लेकिन एक बच्चा कुछ कह रहा था भाई, मैं वो कमेंट ऊपर चला गया, आई डोंट नो, है ना, वो कमेंट शायद ऊपर चला गया। हाँ ठीक है, देखो एक बच्चे को मैंने कमेंट ऊपर जाके पढ़ा है। हाँ देखो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, है ना? देखो अगर इस क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे ना प्यारे बच्चे, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ये बताया था कि बेटा सिंस और फोर के केस में यहाँ पे जनरली हम बेटा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों टेंस हम ले सकते हैं, है ना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बेटा यहाँ पे है तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ना, है तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही। अगर यहाँ पे है तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो बेटा आप अगर चाहते हो कि बेटा मैं यहाँ पे एरर निकालूं, तो आप यहाँ पे एरर निकाल सकते हैं। अगर बेटा एग्जामिनर पूछता ना कि फिर हम यहाँ पे देखो, बात ये होती है ना कि टारगेट क्या किया है आपके एग्जाम को। मैं समझ गया बेटा आपका क्वेश्चन, मैं समझ गया। अगर आप मेरे यहाँ पे इस चीज को कन्वर्ट करना चाहते हो कि सिंस से पहले हम यहाँ पे, मैं इसको काट के मैं यहाँ पे हैज लिख दूं, तो भी मेरे प्यारे बच्चे कोई दिक्कत नहीं, हैज लिविंग इन द कॉलोनी, तब भी मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन सही हो जाएगा, तब भी ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन बेटा उसका प्राइम टारगेट बेटा अब ये कह रहा है कि बेटा शी इज लिविंग इन दिस कॉलोनी सिंस 10 ईयर। तो बेटा बच्चे का दिमाग है ना, यहां पे आप प्रायोरिटी इसको दोगे पहले, आप प्रायोरिटी इसको दोगे पहले। हालांकि आप इसमें भी एरर निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने यहां पे एरर निकाल दिया, अब बताऊं यहाँ पे गलती क्या करता बच्चा, अगर आपने यहाँ पे एरर निकाल दिया तो बेटा आप यहाँ पे हैज लगा दोगे, चलो ठीक है इसकी जगह मैंने हैज लगा दिया, तो बेटा फिर यहाँ पे यहाँ तक बच्चा जाएगा ही नहीं, यहाँ तक बच्चा जाएगा ही नहीं। और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया, अगर आपने बेटा ऐसा क्वेश्चन आया और अगर आपने यहाँ पे इसको करेक्शन कर दिया, तो वहां पे लेस पॉसिबिलिटी बेटा एग्जामिनर आपके मार्क काटेगा। हाँ लेकिन बेटा आपका प्लस पॉइंट ये भी सही बात है कि भाई यहाँ पे हम इस चीज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों टेंस के बारे में आपको बताया था, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं।
मैंने जानबूझ के बेटा वो बताया नहीं था कि भाई आप तो इतने थिंकिंग को डेवलप कर ही लोगे, लेकिन ठीक है भाई साहब, अब देख लीजिएगा, है ना, बता दिया मैंने। चलो अब बात कर रहे थे बेटा नो सूनर, तो सीधी बात है बेटा, नो सूनर के साथ बेटा व्हेन नहीं आता, नो सूनर के साथ में हम क्या लगाते हैं, देन, है ना। नो सूनर के साथ में हम व्हेन नहीं लगाते बेटा, नो सूनर के साथ में हम क्या लगाते हैं, देन का यूज करते हैं। आदर्श बेटा अब बात क्लियर हो गई ना आपको, अब बात क्लियर हो गई ना आपको, क्योंकि ये भी अपने आप में यहाँ पे कंपाउंड बनता है कि जब भी हम नो सूनर की बात करते हैं तो नो सूनर के साथ में हम देन का यूज करते हैं, तो ये कंपाउंड बनता है यहाँ पे, तो ये नहीं आएगा, फिर हम देन का यूज करेंगे। चलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताएं, है ना, अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो मुझे बताइएगा, मैं जब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। बताइए, वेरी गुड, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन कहता द टीम हैव परफॉर्म्ड बेटा वेल इन द टूर्नामेंट। क्वेश्चन बताइए। अरे भाई खुशबू बेटा फिर वही वाली बात करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे बॉस, कितनी बार बोलूं मैं आपको ये चीज। बेटा अभी मैं 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा और कुछ सीखोगे नहीं तो फिर क्या कर लोगे। मैं बेटा इतना डेप्थ तक जा रहा हूं कि चैप्टर का आपको एनालिसिस भी हो रहा है हर चैप्टर का, वरना प्रैक्टिस तो बेटा मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 500 क्वेश्चन भी एक क्लास में करा सकता हूं, एक घंटे में 500 क्वेश्चन भी करा दूंगा। फिर मेरा ये होगा कि इसमें बेटा बी एरर है, चलो इसमें कौन सा एरर है, मान के चलो इसमें ये, इसमें एरर है, चलो आगे चलो बात करना, फिर मैं ऐसे कराऊंगा, उस चीज का तो कोई सेंस नहीं आएगा ना बच्चे, थोड़ा सोचो, ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है चलो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, आप देखो लॉजिकल, अब बेटा द टीम, अगर मैं पे टीम की बात करूं तो टीम भी अपने आप में एक नाउन है, ठीक है सर, टीम भी अपने आप में नाउन है, और टीम कैसा नाउन है प्यारे बच्चे, ये जो टीम मुझे यहाँ पे लग रहा है बेटा ये अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, ये क्या है अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। और जो हमारे कलेक्टिव नाउन बनते हैं, जो हमारे कलेक्टिव नाउन बनते हैं बॉस, जो हमारे कलेक्टिव नाउन बनते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है ना एक सिंगुलर ही होते हैं, ये सिंगुलर नाउन होते हैं, दैट्स इट, है ना, ये अपने आप में एक सिंगुलर को कन्वे करवाते हैं। और अगर प्यारे बच्चे ये सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी फिर सिंगुलर होगी, ये भी अपने आप में क्या होगी फिर सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे हम हैज़ का यूज करेंगे, हैज़ परफॉर्म्ड, और हैज़ के बाद में बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक टेंस कौन सा, ये एक, ये जो टेंस है ये हो गया अपने आप में एक प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, ये कैसा हो गया बेटा, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, दैट्स इट, ये हो गया अपने आप में एक प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे हैज आना था, ये हो गया क्लियर, आसान है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन बताओ। कहता बेटा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन पर्सन टुमारो, बताइए क्या आंसर होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन माई पर्सन, बताइए क्या आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने सही आंसर बताया बेटा आई एम लुकिंग, हाँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट, बेटा यहीं पे एरर इसमें टू मीट, ये नहीं आना था, क्योंकि जनरली बेटा ये तो अपने आप में बेटा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे इन्फिनेटिव क्रिएट कर रहे हैं, बट नो नीड ऑफ इन्फिनेटिव, वी आर टॉकिंग अबाउट द जिरंड फॉर्मेशन। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे हमें यहाँ पे देखना होगा ना इसकी एक वर्ब, यानी कि यहाँ पे हमें एक जिरंड की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमें एक जिरंड की रिक्वायरमेंट, और जिरंड क्या होता है बेटा, ये होता है अपने आप एक नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें मेरे प्यारे बच्चे टेंस का और सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसमें टेंस का और सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बहुत बढ़िया आंसर बताया बेटा, मीट नहीं होना था, यहाँ पे क्या होना था बेटा,
मीटिंग। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये मीटिंग के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बन रही है वो क्या बन रहा है बेटा, ये बन रहा है जिरंड। ये जिरंड बन रहा है जिसकी हम जिरंड की यहाँ पे फॉर्मेशंस निकालते हैं। तो ये अपने आप में एक जिरंड बन रहा है। और जिरंड क्या होता है बेटा, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। टेक्निकली जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है बेटा वो एक नाउन ही होती है, जिसको हम कह सकते हैं बेटा एक वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन इट मीन्स बेटा वर्ब से बना नाउन, है ना। वर्बल नाउन मीन्स वर्ब से बना नाउन। जो मेरे प्यारे बच्चे वर्ब से नाउन बनते हैं उनको मेरे प्यारे बच्चे हम कहते हैं वर्बल नाउन, यानी कि जिरंड कह देते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। बताओ, कहता है शी आस्क्ड मी दैट वेयर आई हैड केप्ट द फाइल। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका क्या आंसर होगा। बताइए, कमेंट में बताइए भाई क्या आंसर होगा। देखो ओनली वेयर ई आएगा। पवन ने बहुत बारीकी से आंसर दिया भाई, मजा आ गया। देखो कहता है शी आस्क मी। अब बेटा शी ने मुझसे पूछा था ना, हाँ अगर पूछा था तो बेटा ये एक WH वर्ड है, हाँ और WH वर्ड है तो बेटा ये क्या कर रहा है अपने आप में एक आस्किंग क्वेश्चन, है ना। ये क्या कर रहा है, आस्किंग क्वेश्चन। ये आपसे क्वेश्चन पूछने की बात कर रहा है। और बेटा आपने दोनों चीज वहां पे यूज कर रखी है, दैट और वेयर। हाँ अगर दैट यूज करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। अगर चीजों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो बेटा वहां पे क्वेश्चन मार्क की कोई सेंस नहीं है। तो बेटा दैट को उड़ाओ ना फिर, क्योंकि वहां पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो दैट नहीं लगाएंगे, सिर्फ वेयर लगाएंगे। दैट लगा देंगे तो बेटा गलत हो जाएगा। फिर कहता है बेटा ही आस्क मी वेयर आई हैड केप्ट द फाइल। एक इसमें और एरर निकल सकता था। क्या एरर निकल सकता था कि यहां पे अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो एक बात मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये जो है ना, ये जो चीज बन रही है यहां पे, ये क्या बन रही है बेटा, एक इनडायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है, एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये नरेशन का भी आप एरर बना के चल सकते हैं, है ना। इसको आप नरेशन का भी एरर बना के चल सकते हैं कि उसने मुझसे पूछा था, बतलाया था, आस्क्ड पास्ट की बात है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट करके चल सकते हो। तो हेड के साथ में बेटा केप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है ये। और ये है बेटा अपने आप में क्या, एक पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट की जब भी हम बात करते हैं तो इसके आइडेंटिफिकेशन बताऊँ क्या होते हैं बेटा, इसके आइडेंटिफिकेशन यही होते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आस्क बेटा पहले आ गया, हाँ ये पास्ट हुआ, देन फिर हम यहाँ पे यूज करें बेटा पास्ट ऑफ पास्ट को, है ना। तो वो चीज आप यहाँ पे इजिली क्रैप करके चल सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे चीजों को कन्वे करना आए। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ। और अगला क्वेश्चन बताइए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन में है बेटा दे डिस्कस्ड अबाउट द इशू फॉर मोर देन 2 आवर्स। अबाउट नहीं आएगा। चलो देखते हैं, बताइए पहले सभी स्टूडेंट्स बेटा एफर्ट लगाएंगे अपने अपने। चलो बहुत बढ़िया भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड। डिस्कस है तो अबाउट नहीं आएगा, ये भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल लॉजिक आज आपको मैं बताता हूं, है ना। एक्चुअल लॉजिक बेटा आपको मैं बताता हूं। आपने देखो ये अच्छी बात है कि भाई डिस्कस, अगर डिस्कस है तो हम अबाउट का यूज नहीं करेंगे। आपने ये चीज ठीक है भाई सब, हाँ
अगर आप ये लॉजिक लगा, लेकिन इसका एक्चुअल लॉजिक क्या है आज मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, अब कह रहे कि बेटा डिस्कस। अब लॉजिकली अगर यहाँ पे आप निकाल के चलोगे तो दे क्या है यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है सर, इसके अकॉर्डिंग बेटा ये क्या है यहाँ पे एक वर्ब है ना, ये वर्ब है। अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे ना तो बेटा इसको आप मान के चल सकते हो कि ये अपने आप में कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है ना। अब ट्रांजिटिव वर्ब तो ये कह दे कि मुझे तो अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और एक बात ध्यान रखना बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक बात ध्यान रखना कि कभी भी बेटा ट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती है ना, इनके बाद बेटा नो प्रीपोजिशन, हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। ये इसका एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट बन सकता है। मैंने कहा था ना बेटा क्लास में कराऊंगा वो कॉन्सेप्ट अलग है, और प्रैक्टिस के दौरान अगर मुझे कुछ याद आया तो वो चीज अलग होती है। तो ट्रांजिटिव के बाद बेटा नो प्रीपोजिशन, और अगर हम यहाँ पे टेक्निकली देख के चले अबाउट तो प्रीपोजिशन है तो काट डालो इसको, काट डालो इसको सीधा, ये इसका एक्चुअल लॉजिक हो जाएगा। तो आपने अच्छा बताया डिस्कस के बाद भाई हम वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव, डिस्कस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम डिस्कस की बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब सो इट टेक्स बेटा नो प्रीपोजिशन लाइक बट जस्ट बेटा डिस्कस्ड द इशू। तो आप कह सकते हैं बेटा कि डिस्कस्ड द इशू, दैट्स इट। फॉर मोर देन की बात हो रही है बेटा, कंपैरिजन को क्रिएट कर रहा है, कंपैरिजन को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं बेटा 2 आवर्स। चलो ठीक है भाई, सब खत्म किस्सा। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को इस तरीके से ट्रीट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिक आज के बाद दिमाग में ये बैठा लीजिएगा आप, ये अगर ठीक है भाई साहब, आपने ये चीज़ रट रखी है कि भाई डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, चलो ठीक है आपने रट रखी, लेकिन इसका एक्चुअल लॉजिक ये हो जाएगा क्या कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब हो, बेटा डिस्कस ही नहीं, कोई भी एक ट्रांजिटिव वर्ब हो, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद बेटा नो प्रीपोजिशन, हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। ये बात आप अपने दिमाग में बिठाना आज के बाद। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बेटा इतनी चीजें इजिली क्लियर हो गई होंगी और आपने चीजों को समझा भी होगा। ठीक है, सेशन थोड़ा छोटा ही रहेगा बेटा ये, है ना, क्योंकि आज की क्लास में हमने मेरे को टाइम ही कम मिला था, मैं कम क्वेश्चन टाइप कर पाया। नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, 13 स्लाइड्स हैं इसमें, 8 तो हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं। चलो आ जाओ। कहता बेटा वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट वीक। बताइए बताइए इसका आंसर बताइए, माई फ्रेंड वाला। ओनली ऑफ माई, यानी कि वन ऑफ माई फ्रेंड, ओनली कह रहा हूं मैं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट वीक, है ना। वेरी गुड, दीपांशु ने बहुत गजब का आंसर दिया भाई। दीपांशु आई लव योर एफर्ट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स आएगा, चलो देखते क्यों आएगा, कैसे आएगा, उसका थोड़ा सा चर्चा करेंगे, है ना, उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब नहीं पता आपको? अरे भाई देखो, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, ये जो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, ध्यान रखना, अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब बेटा वर्ब चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ें मैंने बताई भी होंगी, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में ध्यान रखना। एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और होती है एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब बेटा अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती। क्यों? क्योंकि वो मीनिंग अपने आप में ऑलरेडी कंप्लीट होता है। आ जाओ, कहता है बेटा वन ऑफ माई फ्रेंड। अब बेटा जब भी हम वन ऑफ की बात करते हैं ये, तो ये अपने आप में प्यारे बच्चे किसको दिखाता है? ये दिखाता है अपने आप में एक सिलेक्शन को। अगर सिलेक्शन को दिखाएगा तो बेटा देयर आर सो मैनी फ्रेंड्स की हम बात करेंगे कि बहुत सारे मित्र हैं, उनमें से बेटा कौन सा नेक्स्ट वीक बेटा कहाँ? अमेरिका जाएगा, यूएसए जाएगा। ठीक है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स का आप यूज करोगे ना, तो ये क्या है बेटा? एक नाउन है और ये प्लूरल है, इस तरीके से आप यूज करोगे। अब आप कई बच्चे सोचेंगे अरे सर ये प्लूरल हुआ, ये प्लूरल हुआ तो ये इज बेटा ये भी प्लूरल होना चाहिए था। फिर मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वर्ब को यूज करेंगे ना कि इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लेना। आया होगा आपके मन में ये चीज आपके दिमाग में आई होगी
कि सर वो तो वहाँ है तो मैं इसको ऐसे यूज कर दूं, नहीं। जो वर्ब आई है बेटा इसके अकॉर्डिंग आया वन ऑफ, यानी कि वन बेटा एक की बात कर रहा है, इसका मतलब इस भी यहाँ पे एक ही है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था बेटा फ्यूचर की प्लानिंग्स को करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूँ, ये तो बेटा फ्यूचर टेंस है ना, ये तो अपने आप में एक फ्यूचर टाइम है ना, तो फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर टेंस है। और बेटा ये है जो अपने आप में ये क्या है, एक प्रेजेंट टाइम है, ये क्या है, एक प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। तो हमने बेटा फ्यूचर को कनेक्ट करने के लिए, फ्यूचर के शेड्यूल को बताने के लिए हमने प्रेजेंट टेंस का भी यहाँ पे यूज किया हुआ है ना। वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लॉजिक लगाया आपने, ये भी सही है, ठीक है। चलो ये वाला बताओ, ही सेड ही विल हेल्प मी व्हेन ही गेट्स टाइम, बताइए इसका आंसर। ही सेड ही विल हेल्प मी व्हेन ही गेट्स टाइम, मुझे इसका आंसर बताने का कष्ट कीजिए। ठीक है, तो बेटा जब मैंने आपको नरेशन टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था एक तो आपको चेंज करना सिखाएगा, एक मेरे प्यारे बच्चे वो एरर डिटेक्शन में भी आपका क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये मैं यहाँ पे अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे मिटा दूं, है ना, इसको समझ लेना भाई, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें टाइम लूंगा। अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं, इस स्टेटमेंट की बात करूं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक नरेशन टॉपिक का है, हाँ, है ना, ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक नरेशन टॉपिक का है। और नरेशन टॉपिक का है तो मैंने आपको बताया था बेटा नरेशन में जब भी हम बात करते हैं तो एक तो नरेशन में पूछेगा बेटा हाउ टू चेंज, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, और एक पूछेगा बेटा एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन, एरर में पूछ सकता है, इंप्रूवमेंट में भी वो पूछ सकता था आपसे, ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड में भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कि भाई इंप्रूवमेंट में भी वो चीजें पूछ सकता था, ठीक है। तो एक बार बेटा सारी चीजें देखने के बाद में दोबारा आपको कोई डाउट क्लियर नहीं होंगे। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैंने आपके सामने कंटेंट डिलीवर किया बेटा, उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लेना। और ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में आपको मल्टीपल एरर्स देखने को भी मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बेटा मल्टीपल एरर्स भी देखने को मिल सकते हैं। आप पढ़ लीजिए एक बार, ही सेड ही विल हेल्प मी व्हेन ही गेट्स टाइम, व्हाट डू यू मीन सर, व्हाट डू यू मीन। चलो कोई भी बच्चा मुझे बता दीजिए सर विल की जगह वुड आएगा, चलो एक एरर तो मुझे मिल गया। और हाँ देखो पवन ने मेरी बात ही रख दी कि सर इस क्वेश्चन में 3 मिस्टेक हैं, चलो तीनों के बारे में खुलासा कर दो, फिर मजा आएगा। फिर तीनों के बारे में आप बता भी दीजिए, क्योंकि मुझे बेटा यहाँ पे एक मैंने कहा था ना कि मल्टीपल एरर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप मुझे बताइए इसमें मल्टीपल एरर्स क्या हो सकते हैं। मल्टीपल एरर्स फिर आपको यहाँ पे क्या मिल सकते हैं, आप मुझे इस चीज का बता दीजिए एक बार। फंस गया, ही टोल्ड आएगा सर, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, हाँ चलो देखते हैं। और बताओ, और बताइए बच्चा पार्टी। चलो सबसे पहले तो बेटा मैं इसकी एक इनडायरेक्ट स्पीच बना दूं, तो कैसे बनेगी इसकी इनडायरेक्ट स्पीच वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा इसकी एक इनडायरेक्ट स्पीच मैं बना देता हूं, है ना। सबसे पहले तो इसके एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। खुशबू कह रही ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी व्हेन ही गॉट टाइम, वाह बहुत बढ़िया, है ना। तो अगर मैं इसकी एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा बेटा, ही सेड। अगर चेंज में पूछे तब, अगर वो आपसे पूछ ले कि बेटा इसको चेंज करो तो चेंज कैसे करोगे, तो आप करोगे बेटा ही सेड ही वुड हेल्प, ही सेड ही वुड हेल्प मी, हाँ ही वुड हेल्प मी, ही यानी कि व्हेन ही गॉट टाइम। ये इसकी बेटा क्या बन गई, एक इनडायरेक्ट स्पीच, ये क्या बन गई इसकी एक इनडायरेक्ट स्पीच।
अगर इनडायरेक्ट स्पीच में से क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे बता देना, तो आप ऐसे बता देना, ठीक है, तो आप ऐसे बता देना, ठीक है, पहली चीज ये। और अगर आप मेरे प्यारे बच्चे इसमें एरर निकाल के चलोगे, तो एरर निकाल के चलोगे तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे सीधा हम क्या रखेंगे, विल का वुड रखेंगे, विल का हम यहां पे वुड रखेंगे, हाँ। और अगर मैंने आपको क्या बता बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, अगर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर आपको पहले ही एरर मिल गया तो बेटा आगे फिर चाहे गलती हो या ना उसको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि यहां पे भी आना था फिर तो बेटा गॉट आना था, यहां पे भी फिर गोट आना था, तो आप इसको पहले प्रायोरिटी दोगे, इसको आप पहले प्रायोरिटी दोगे, क्यों? क्योंकि बात ये होती है ना मेरे प्यारे बच्चे, बात ये होती है यहां पे कि जब भी हम नरेशन टॉपिक पढ़ते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बेटा पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसी होगी बेटा, कि यहां पे सारा खेल बेटा इस रिपोर्टिंग वर्ब का होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम विल का बेटा वुड रखेंगे, बात खत्म, ठीक है, दैट कंजंक्शन हो गया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। ये वाला बताओ, द स्टूडेंट्स हैज फिनिश्ड देयर होमवर्क ऑलरेडी, हाँ, पहले वाले को देंगे भाई प्रायोरिटी, बताइए स्टूडेंट वाला, बड़ा ये आसान सा है ये तो, है ना, ये तो आपको आसान ही दिख रहा होगा ना, वेरी गुड। कहता है द स्टूडेंट्स, अगर मेरे प्यारे बच्चे यहां पे मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, एक नाउन ही है ना ये, हाँ, टेक्निकली ये सब्जेक्ट भी है, हाँ सर, और अगर सब्जेक्ट है तो कैसा सब्जेक्ट है, नाउन है तो कैसा नाउन है बेटा, ये है अपने आप में एक प्लूरल, हाँ ना। तो आपको मैंने एक चीज सिखाई थी बेटा कि जब भी आप ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी मेरे प्यारे बच्चे फिर कैसी होगी, आने वाली वर्ब भी फिर वो सिंगुलर होगी या फिर वो अपने आप में एक प्लूरल होगी, ये चीज आपके माइंड में आप बिठा के रखना। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये चीज आपके माइंड में प्रॉपर होनी ही चाहिए बॉस, ये जो फैक्ट है ना ये आपका होना चाहिए। तो इसका मतलब नहा धो के हम इसको काटेंगे बेटा, यहाँ पे क्या रखेंगे, हैव फिनिश्ड, और हैव ये फिनिश्ड क्या है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर मैं इन चीजों की बात करूं, हैज और हैव की अगर मैं यहाँ पे बात कर देता हूं, है ना, अगर मैं यहाँ पे बात कर देता बेटा इस हैज की और हैव की, और इनके बाद बेटा हम जहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ये बनता है जनरली बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये क्या बनता है अपने आप में एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें बेटा बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, ध्यान रखना, हाँ। और जब भी बेटा हम यहाँ पे बनाते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब भी हम यहाँ पे बनाते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो सिनेरियो है वो क्रिएट करता है पास्ट परफेक्ट, दैट्स इट, बस ये छोटी सी चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, दोनों की दोनों, है ना, ये दो छोटी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। फिनिश्ड से भी हैव बना सकते हैं, है ना, हाँ, अगर ये थर्ड फॉर्म है ना तो इस तरीके से, तो बस हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप इस तरीके से इन चीज़ों को ट्रीट करके चल सकते हैं, है ना, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए, और ये मेरे प्यारे बच्चे एसएससी का क्वेश्चन है और ये रिसेंट में ही 2024 में आया है, रिसेंट में अभी 2024 में आया, मैं ईयर लिखना भूल गया भाई फिर से, ठीक है, ईयर लिखना भूल गया मैं, चलो बताओ। कहता है मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड बेटा नो इन्फॉर्मेशंस अबाउट द एक्सीडेंट, और ये रिसेंट में ही आया बेटा 2024 में जो भी पेपर लगा था, हाँ। और आई थिंक बेटा ये मुझे याद आ गया, ये स्टेनो का एग्जाम का क्वेश्चन है, याद आ गया, ये स्टेनो का एग्जाम का क्वेश्चन है। और शिफ्ट भी बता दूं, 1 दिसंबर को ये हुआ था बेटा, आई थिंक 1 दिसंबर का ही है, और आई थिंक ये 1 दिसंबर का पेपर है, और अरे भाई 1 दिसंबर का ये पेपर है, और आई थिंक बेटा सेकंड या थर्ड शिफ्ट का पेपर है, ये ध्यान रखना, थर्ड या सेकंड शिफ्ट का पेपर है, एग्जैक्टली मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन जितना पता था मुझे उतना मैंने बता दिया, वेरी गुड बेटा, इन्फॉर्मेशन होगा और इसमें कुछ भी नहीं था,
यहां पे क्या आना था, इंफॉर्मेशन, बस बात ही खत्म, मुद्दा ही खत्म, इंफॉर्मेशन आना था। अब देखो कहता मिस्टर अभिलाष, अगर मैं मिस्टर अभिलाष की बात करूं तो बेटा एक नाउन यहां पे ये हो गया, हाँ, एंड इज फैमिली, और बेटा ये भी अपने आप में नाउन की नाउन ही है, हाँ, जबकि नहीं दो नाउन को बेटा बैक टू बैक हम कनेक्ट करते हैं तो एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा एक कंजंक्शन बन रहा है, और हिज यहाँ पे एक एडजेक्टिव बन रहा है। हैव रिसीव्ड, फिर से बेटा वही चीज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पे, हाँ ठीक है। नो इन्फॉर्मेशन नहीं होता बेटा, इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इसको काट देंगे, अबाउट द इंसिडेंट, है ना। शिवानी बेटा ध्यान नहीं है मुझे, जो भी है जो भी है आप लगा लेना बेटा, 1 दिसंबर है कि क्या है, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि ये एसएससी 2024 का पेपर है, इतना मुझे पता है, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें बेटा यही चीज थी कि अगर इंफॉर्मेशन की हम बात कर देते हैं, है ना, अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात कर दूं तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है प्यारे बच्चे, जो ये इन्फॉर्मेशन होता है ना, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का बेटा जो नॉट पॉसिबल प्लूरल, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन की जब भी हम बात करते हैं तो इसका बेटा प्लूरल क्या बनता है बेटा, प्लूरल नॉट पॉसिबल, ये ध्यान रखना, प्लूरल नॉट पॉसिबल, प्लूरल बेटा पॉसिबल नहीं है। तो इसका बेटा फोर्थ में हमारा एरर हो गया, ये यहाँ पे इसी पार्ट में एरर है, ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमारा यहाँ पे एरर हो गया। गजब का रिस्पॉन्स दिखाया आपने, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, कहता है द फॉलोइंग, और ये भी मेरे प्यारे बच्चे एसएससी का ही है, और ये भी 2024 का ही पेपर है बच्चा, हाँ, ये भी 2024 का ही है। कहता है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्लिप्ड इनटू 4 सेगमेंट्स, हाँ ठीक है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट द कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, और क्वेश्चन क्या था बेटा, ये रहा, माई ब्रदर बेटा परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे, जो कल हुआ था, जो कल हुआ था, जो कल हुआ था। इसका आंसर बताइए एक बार। ओके, एक्सट्रीमली गुड, हाँ, एक्सट्रीमली वेल, सर फ्रेज भी है ये, तो एक्सट्रीमली गुड नहीं होगा, गुड एक्सट्रीमली होगा, वाह कहता है गुड एक्सट्रीमली नहीं होगा, एक्सट्रीमली गुड होगा। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। चलो लॉजिक सीखते हैं इसका, और लॉजिक क्या कहते हैं, अब इस बात को थोड़ा सा हम यहां पे प्रूव करते हैं। देखो अब आ जाओ बेटा, और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कहता है माय ब्रदर बेटा परफॉर्म्ड, हाँ, और यहां पे अगर मैं ब्रदर की बात करूं तो ब्रदर क्या है, नाउन है, और अगर बेटा ये माई की अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो माई यहां पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, ये जो है अपने आप में एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये क्या है अपने आप में एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हाँ बेटा ये है इसकी अपने आप में परफॉर्म्ड, यहां पे क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं वर्ब में डिटेल्स ऐड करूंगा तो एक्सट्रीमली यहां पे क्या बनेगा, फिर एडवर्ब, एक्सट्रीमली तो फिर एडवर्ब ही बनेगा ना यहां पे, है ना, एक्सट्रीमली तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे एडवर्ब ही बनेगा, हाँ। और अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं यहां पे इस चीज की बात करूं यहां पे गुड की, तो ये क्या है प्यारे बच्चे, यहां पे एक एडजेक्टिव है जो अपने आप में एक डिग्रीज को दिखाता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहां पे हमें एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि हमें यहां पे एक एडवर्ब को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, यहां पे क्या करना है, हमें एक एडवर्ब को प्यारे बच्चों डिस्क्राइब करना है।
और अगर एडवर्ब को डिस्क्राइब करना है द वर्ब बेटा परफॉर्म्ड, हाँ अगर यहां पे बेटा वर्ब क्या है अपने आप में एक परफॉर्म्ड है, वो यानी कि वर्ब अगर परफॉर्म्ड है तो बेटा कैसा है, एक्सट्रीमली, यानी कि परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली, परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली, और एक्सट्रीमली बेटा इज एन एडवर्ब, यानी कि एंड इट मस्ट बी फॉलोड बाय अनदर एडवर्ब। यानी कि मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी फॉलो कर सकता है, मतलब कि एडवर्ब ऐड डिटेल्स टू द अनदर वर्ब, सो इन दैट केस बेटा नो नीड ऑफ गुड, इन दैट केस बेटा वी आर गोइंग टू यूज वेल, एक्सट्रीमली वेल। तो ये इसका बेटा बी पार्ट में एरर हो जाएगा, यानी कि यहां पे गुड नहीं आना था, यहां पे क्या आना था, वेल, दैट्स इट, एक्सट्रीमली वेल, है ना, क्या आना था, रिप्लेस बेटा गुड, यानी कि एक्सट्रीमली गुड को हम रिप्लेस करेंगे बेटा एक्सट्रीमली वेल के साथ में, हाँ ना, क्योंकि अगर बेटा जनरली हम गुड की बात करें ना, गुड एक एडजेक्टिव फ्रेम कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना, कुछ भी कह रहे गुड एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली भी एडजेक्टिव है, इसलिए वेल एडवर्ब आएगा, हाँ, है ना। तो ये चीज आप अपने माइंड में आप लोग ट्रीट करके चल लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको सिनेरियो वहां पे आपका एजेंडा आपका वहां पे क्लियर हो, ठीक है। ये वाला और बता दो, अरे ये अच्छा, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया बेटा, एक्सट्रीमली यहां पे हम बात करेंगे, एक्सट्रीमली गुड की हम बात करेंगे तो ये गुड नहीं आएगा, यहाँ पे वेल आएगा इस तरीके से, ठीक है, तो ये एरर हो गया, यहाँ पे वेल आएगा। अब बताओ बेटा, इतने क्वेश्चंस में से अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताएं। अगर इस आज के प्रैक्टिस सेट में बेटा हमने तकरीबन तकरीबन कितने क्वेश्चन किए बेटा, 1 2, यानी कि इसमें मेरे को जहां तक आइडिया बेटा कि मैं 20 से, यानी कि 20 क्या 25 क्वेश्चन के समथिंग बेटा आज की इसमें हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताएं, क्योंकि आज की क्लास में कम क्वेश्चन थे, ये मुझे भी पता है। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताइए बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर ना। अगर कोई डाउट है तो वो मुझे बताइए कि सर मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस हुई थी कि मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे। अब आने वाली क्लास में बेटा पूरा का पूरा मैं प्रीवियस ईयर ही लेके आने वाला हूँ, पूरा प्रीवियस ईयर होगा, पूरा ए टू जेड पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर होगा, ये बात ध्यान रखना, ए टू जेड पूरा प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है। तो ये चीज आप अपने माइंड में बिठा के चलना प्रॉपर तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, ताकि आपको चीजें यहाँ पे इजिली कन्वे हो और आप उन चीजों को यानी कि कंसिडर कर पाओगे, ठीक है, वेरी गुड। तो ये था मेरे प्यारे बच्चे आज का आपका एक प्रैक्टिस सेट, ओके, वेरी गुड।